इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं पेज लेआउट के बारे में कि एक्सेल्स के अंदर ये जो पेज लेआउट के सेक्शन में ये जो थीम का ऑप्शन है, पेज सेटअप का ऑप्शन है, स्किल टू फिट है, सीट ऑप्शन है और अरेंज है, इन सभी का क्या इस्तेमाल है, इसके बारे में हम डिटेल में सीखने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब आप एक ऑपरेटर होते हैं या एक्सेल यूजर्स होते हैं और आपको बड़े से बड़े डेटा दे दिया जाता है उसे प्रिंट आउट करने के लिए, तो इसे आप कैसे शॉर्ट में प्रिंट आउट कर सकते हैं, डेटा को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, उसके बाद इसे प्रिंट कर सकते हैं। तो ये सभी हम इस वीडियो में पेज लेआउट के बारे में सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और हाँ, अगर आप वीडियो में नए हैं या चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं इसी चैनल पे। एंड चलिए चलते हैं इस वीडियो के अंदर, जानते हैं सभी ऑप्शंस के बारे में। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो थीम का ऑप्शन है। यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग तरीके के आपको यहाँ पे थीम मिल जाते हैं, अलग अलग तरीके का कस्टमाइज आप कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग तरीके के यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे हम बेसिक पे क्लिक किए तो बेसिक ले सकते हैं। तो अलग अलग तरीके की यहाँ पे हम थीम का इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सेल्स के अंदर। उसके बाद यहाँ पे कलर्स हैं। कलर का इस्तेमाल करने के लिए हमें कोई ना कोई शेप का यूज करना पड़ेगा। लाइक हम यहाँ पे आएंगे, एक शेप ले लेते हैं और इस तरीके से, और यहाँ पे हम इसे ड्रॉ करते हैं। उसके बाद अगर हम पेज लेआउट में आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये शेप का भी हम कलर को चेंज कर सकते हैं। अलग अलग तरीके का कलर का ऑफिस जैसे हो गया, ऑफिस 2000 से ग्रेस्कल हो गया, ब्लू फॉर्म में हो गया, ब्लू हो गया, ब्लू स्किन हो गया, ब्लू ग्रीन हो गया, ग्रीन का हो गया, ग्रीन येलो हो गया, मतलब अलग अलग कलर में आप यहाँ पे कन्वर्ट करा सकते हैं। तो ये ऑप्शन यूज करने के लिए। उसके बाद फॉन्ट है, यहाँ पे हम फॉन्ट का स्टाइल को अलग अलग तरीके से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला ऑप्शन इफेक्ट का, यहाँ पे देख सकते हैं, अगर इस पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे ये इफेक्ट चेंज हो रहा है। ये देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा, हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा ये चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हम इसका इफेक्ट को भी चेंज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको थीम के बारे में पता चला होगा। ज़्यादा इसका इस्तेमाल है ही नहीं एक्सेस के अंदर। अगर आप चाहें तो कस्टमाइज कर सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं तो आप इनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बेसिकली इसका ज़्यादा कुछ यूज है नहीं। बट पेज सेटअप जो मेन इंपॉर्टेंट होते हैं पेज लेआउट में, ये पेज सेटअप और ये स्केल टू फिट, इन दोनों का बहुत ज़्यादा यूज होता है। सबसे पहले अगर हम पेज सेटअप में बात करें मार्जिन का, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्जिन का बहुत सारे ऑप्शन दिए। मार्जिन का मतलब है कि अगर आप एक पेज में कुछ भी चीज़ों को प्रिंट करते हैं तो उनके आप चौथाई में कितना छोड़ना चाहते हैं, अलग अलग तरीके से। सबसे पहले हम इसको यहाँ से छोटा कर लेते हैं, तब आपको समझ में आएंगे इस तरीके से। यहाँ पे हमारे सामने बहुत सारे हमने पेज को ले लिया। तो अब ध्यान से देखेंगे तो ये जो देख सकते हैं, ये जो हमारा टेक्स्ट है ये यहाँ से यहाँ तक है, बट इसके ये जो चारों तरफ ये जो खाली खाली एरिया दिख रहा है, ये हमारा मार्जिन का वर्क करता है। तो जैसे हम मार्जिन पे क्लिक करेंगे तो अभी देख सकते हैं ये नॉर्मल है। हम चाहे तो इसे नैरो करेंगे तो ये देख सकते हैं थोड़ा सा, और ये बहुत ज्यादा अंदर ले चुका है, यहाँ पे थोड़ा सा ही मार्जिन बचा हुआ है। हम चाहे तो यहाँ पे वाइड में भी रख सकते हैं, वाइड में रह जाएगा, ये बहुत ज्यादा छोड़ देगा। तो बेसिकली हम यहाँ पे नॉर्मल रखते हैं क्योंकि नॉर्मल रहना चाहिए। बट अगर आप चाहते हैं कि नहीं अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके रखना है तो वो भी आप कर सकते हैं इजिली। उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे और आएंगे कस्टम मार्जिन में। हमें जितना भी रखना है उसके हिसाब से ले लेते हैं। अगर मान लेते हैं हमें मार्जिन रखना ही नहीं, मान लेते हैं हमें 0.2 रखना है, एंड हमें राइट में भी 0.2 रखना है, और टॉप में भी हमें 0.2 ही रखना है, एंड बॉटम में भी हमें, मतलब हमें हर जगह 2 रखना है। ये देख सकते हैं बहुत छोटा सा हमें मार्जिन मिलेंगे। तो यहाँ से हम बेसिकली मार्जिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ध्यान देंगे तो यहाँ पे ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन का मतलब क्या, देखिए जब भी आपके पास कोई पेज होती है A4 का, मान लेते हैं आपके पास A4 का पेज है, आप चाहते हैं कि जो प्रिंट करना वो आप प्रोटेड मोड में करना चाहते हैं। प्रोटेड हो गया कि वर्टिकल जो सीधा रहता है। हो सकता है कि आपके पास मान लेते ये देखिए ये जैसे डेटा है, ये क्या है कि अभी प्रोटेड मोड में ज़्यादा है, बट ये लैंडस्केप मोड में कम है। तो हम इसको अगर प्रिंट करेंगे तो ये सीधा होगा। बट अगर हमारा डेटा इस तरीके से रहता है, मतलब हमारा जो है कि लंबाई ज़्यादा रहता है और ऊंचाई वाला कम रहता है, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, ये जो हमारे चौड़ाई दिख रहे हैं इसके लिए हम यहाँ पे ओरिएंटेशन मेथड लैंडस्केप का यूज करते हैं। ये देख सकते हैं ये हमारा इधर ज़्यादा छूट गया। तो इस तरीके से हम लैंडस्केप और प्रोटेक्ट मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली प्रोटेक्ट मोड हो गया एक जो फोटो कॉपी सीधा हम कर सकते हैं, एंड लैंडस्केप हो गया उसे हम चौड़ाई में कर सकते हैं। तो बेसिकली यही यूज है इनका। उनके बाद यहाँ पे ध्यान देंगे तो साइज का जो ऑप्शन है, यहाँ पे हम अलग अलग तरीके के साइज ले सकते हैं। जो पेपर का साइज होता है आप जानते होंगे, A4 बेसिकली जो हम लोग फोटो कॉपी वगैरह करते हैं वो A4 का होता है, A3 भी होता है, A5 A4 से छोटा होता है, और A3 A4 से बड़ा होता है। उसी के अलावा 4x6 होता है, 5x7 होता है। अलग अलग तरीके के जो पेज के फॉर्मेट होते हैं वो होते हैं। तो जो भी आपको साइज चाहिए वो बेसिकली आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर बढ़ते आगे तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंट एरिया। चलिए थोड़ा सा हम इसे यहाँ से बड़ा कर देते हैं। अगर ध्यान से देंगे तो यहाँ पे प्रिंट एरिया, प्रिंट एरिया का मतलब हो गया कि आपको प्रिंट कितना करना है। मान लेते हैं अगर हम ध्यान से देखिए, अगर मान लेते हैं हमें इसे प्रिंट करना है तो हम करेंगे कंट्रोल P। बेसिकली अगर ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा का पूरा प्रॉपर कंट्रोल P करते हैं तो प्रिंट हो रहा है। बट हमें इतना प्रिंट नहीं करना है। मान लेते हैं हमें ये जो एरिया दिख रहा है हमें इसे प्रिंट नहीं करना, सिर्फ हमें इनको प्रिंट करना है। लाइक मान लेते हैं यहाँ पे आए एंड हमें इतना ही प्रिंट करना है, इतना।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये बेसिकली तो होगा नहीं सिलेक्ट करने से, तो इसके लिए हम लोग प्रिंट एरिया का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से आएंगे, इसे करेंगे सेट एरिया प्रिंट पे। अभी हमारा सेट हो चुका है, अब इसे करेंगे कंट्रोल पी। तो आप ध्यान से देखेंगे तो जितना हमने सेट करके रखे तो उतना को ही हम प्रिंट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें जितना भी प्रिंट करना हो हम उसको सेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पूरा चाहिए नहीं, हो सकता है हमें 20 से बोले या साइड से बोले, जितना भी हमें बोले प्रिंट करने के लिए हम कर सकते हैं। अगर हमें ये हो गया प्रिंट तो यहीं पे आएंगे और इसे क्लियर प्रिंट पे क्लिक करेंगे। तो अब हम प्रिंट करेंगे तो ये देख सकते हैं बेसिकली ये पूरा का पूरा प्रिंट हो जाएगा। तो आपको अगर सेट करके प्रिंट करना है तो हम प्रिंट एरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। उसके अलावा बैकग्राउंड और ब्रेक है। ब्रेक का काम क्या होता है कि पेज को ब्रेक करना, यानी कि पेज को तोड़ देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे आते हैं एंड हम एक दूसरा पेज ले लेते हैं एंड यहाँ पे मान लेते हैं इस बीच में क्लिक किया, हम यहाँ पे क्लिक किया। अब जैसे हम यहाँ पे पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे और पेज को ब्रेक करेंगे तो ये क्या होगा कि ये देख सकते हैं ये 20 से इसको तोड़ दिया, ठीक है। जैसे हम कंट्रोल पी करेंगे देखिए एक ही साइड का हमें शो कर रहा है। तो बेसिकली इसका काम होता है पेज को ब्रेक करना, यानी कि पेज को तोड़ने का काम करता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो ऑप्शन है वो है बैकग्राउंड, यानी कि ये जो हमारा पेज है इसके अंदर में हम कोई बैकग्राउंड को यूज करना चाहते हैं तो वो बेसिकली हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। हम जाएंगे वर्क ऑफलाइन में, क्योंकि हमारे डेस्कटॉप पे भी हो सकता है, इसे हम चाहे तो ऑनलाइन भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जाएंगे यहाँ पे डाउनलोड के फॉर्मेट में अलग अलग तरीके से यहाँ पे बहुत सारे पेजेस आ रहे हैं। चलिए हम इस पेज को ले लेते हैं। ये देख सकते हैं ये हमारा क्या हुआ कि पेज के पीछे में आ गया, जो कि दिखने में काफी ज्यादा भद्दा लग रहा है। तो ऐसे ही बेसिकली हमें बैकग्राउंड का यूज ही नहीं करना है, बट अगर आपको करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको ये बैकग्राउंड नहीं चाहिए तो यहाँ पे डिलीट बैकग्राउंड का ऑप्शन है, इस पे हम क्लिक करेंगे ये हट जाएगा। देखिए प्रिंट टाइटल का मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज होता है। अब ये क्या यूज होता है, देखिए अभी हमें यहाँ सेल्स मेन आईडी है, इसके बाद यहाँ पे सेल्स में नेम है, सिटी है, स्टेट है, सेल्स अमाउंट है, मंथ है, टारगेट अचीव है। इसी तरीके से देखेंगे तो ये हमें बहुत बड़ा डेटा है। अगर हम इसे प्रिंट करेंगे तो क्या एक पेज के अंदर होगा, बट अगर हम ध्यान देंगे तो यहाँ पे 4 पेज वाला ऑप्शन आता है। यहाँ पे देखेंगे तो 4 पेज है, बट ये जो सेल्स मेन है ये सारा हेडिंग ऊपर में आ रहा है, बट क्या ये सेकंड वाले ऑप्शन में आ रहा है, तो सेकंड वाले ऑप्शन में नहीं आ रहा। क्या थर्ड वाले ऑप्शन में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो होता क्या है कि अगर आपको इस तरीके का एक्सेल का सीट दे दिया जाए और बोले कि वो हर जो सीट हो ना उसमें वो जो टाइटल होता है ना, जो ऊपर का हेडिंग होता है वो सभी सीट में रहना चाहिए, तो वो कैसे रहेगा, उसके लिए हम करते हैं यूज प्रिंट टाइटल का। अभी कैसे करेंगे, तो हम इस पे करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है किस में आपको करना है, कॉलम को लेना है या रो को लेना है। तो फॉर एग्जाम्पल हमें क्योंकि ये रो वाला ऑप्शन है तो हम यहाँ पे क्लिक किए एंड यहाँ से हम इसको इस तरीके से सिलेक्ट किए, ये हमारा पूरा सिलेक्ट हो गया और यहाँ से हम बेसिकली कर देंगे ओके। अब जैसे ओके करेंगे कंट्रोल पी तो ये देख सकते हैं ये हमारा फर्स्ट पेज में है एंड हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं सेकंड पेज। ये देख सकते हैं सेकंड पेज में भी आ गया, उसके अलावा थर्ड पेज में भी आ गया। तो मतलब जितने भी पेज होंगे उन सभी पेज में ये एक ही बार में आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे प्रिंट टाइटल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको पेज सेटअप के बारे में पता चला होगा, मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, प्रिंट बैकग्राउंड और प्रिंट टाइटल का क्या इस्तेमाल है। उसके आगे जो ऑप्शन है वो स्केल टू फिट। अब इसका क्या यूज है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज होता है कि देखिए मान लेते हैं अभी हमारे पास एक डेटा है, अगर ये डेटा देखेंगे तो हमारे एक पेज से ज्यादा है, लाइक अगर हमारे एक पेज तो यहीं तक आ रहा है बट इसके आगे में भी अगर नीचे में भी देखेंगे तो बहुत ज्यादा नीचे, मतलब एक पेज से ज्यादा ही है। बट हमें ये बोला गया कि ये जितने भी डेटा है ना इसे हमें एक ही पेज के अंदर निकालना है। तो वो कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग करते हैं स्केल टू फिट का यूज। सबसे पहले अगर यहाँ पे विथ देखेंगे तो विथ में हमें कितना देना है, तो विथ में अगर हम एक पेज लेंगे तो हमारा एक पेज आएगा, और हाइट में कितना लेना है, एक पेज लेना है। यानी कि दोनों अगर हम एक एक पेज लिए तो ये हमारा, तो जैसे मैं इस पे कंट्रोल पी करेंगे तो ये देख सकते हैं हमारा एक ही पेज के अंदर आ गया। एक पेज के अंदर तो आ गया बट ये डेटा को जो है ना वो छोटा कर देता है। अब छोटा करने का मतलब ये नहीं कि जब हम प्रिंट करेंगे तो ये फटा हुआ आएगा या फिर दिखेगा ना, ऐसा नहीं होता है, बल्कि ये डेटा को इतना छोटा कर देता है ताकि ये एक पेज के अंदर वो कन्वर्ट हो जाए। तो बेसिकली हम यहाँ पे कर सकते हैं हमें जितना भी चाहिए। अगर हम चाहें तो यहाँ पे 2 पेज भी करेंगे, तो अब कंट्रोल पी करेंगे तो यहाँ पे हमें 2 पेज का ऑप्शन, क्योंकि ये तो सिंगल है हम नीचे का कर लेते हैं, यहाँ पे हम आएंगे इसको भी कर लेते हैं 2 पेज, राइट। अब कंट्रोल पी करेंगे तो ये देख सकते हैं हमारे ये 2 पेज में डेटा इजिली आ जाएंगे। तो इस तरीके से अगर हम चाहें तो इजिली हमें जितने भी पेज में सेटअप करना हो, या हमें एक पेज में चाहिए बड़ा डेटा हो और वो हमें एक ही पेज के अंदर चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे विथ एंड हाइट कर सकते हैं। स्केल टू फिट का मतलब यही हो गया कि जितना भी डेटा है उसको हम कितना परसेंट फिट करना चाहते हैं तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे ऑटोमेटिक रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा डेटा है उतना ही रह जाएगा। अभी ये 76% है तो इसको हम कर देते हैं 100%। तो ये क्या होगा कि जो हमारा 100% है वो 100% में डेटा आ जाएगा।
तो स्केल टू फिट का यही यूज। आगे जो ऑप्शन है वो सीट ऑप्शंस का, इसका क्या यूज है? देखिए यहाँ पे सबसे पहले ग्रिड लाइन, अभी ये ग्रिड लाइन व्यू, अभी ये जो ग्रिड लाइन है ये दिख रहा है, ये रो एंड कॉलम के जो फॉर्मेट में है, ये हमें ये वाला ये पूरा एरिया में शो कर रहा है। बट जैसे हम इस व्यू पे चेक कर देंगे ये अनचेक हो जाएगा, बट क्या अभी दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। तो ये हम व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये दिखेगा, व्यू पे क्लिक करेंगे तो नहीं दिखेगा। एंड ये जो प्रिंट एरिया ऑप्शन ये देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये डेटा है, अगर हम इसे कंट्रोल पी करेंगे तो ये देखिए डेटा तो आ रहा है, बट यहाँ पे कोई भी हमारे जो है कि वो टेबल के फॉर्मेट में नहीं आ रहा है, यानी कि कोई भी ग्रिड लाइन नहीं आ रहा है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि अगर हम चाहते हैं कि प्रिंट के टाइम भी ये ग्रिड लाइन हमें शो करे, तो उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे क्लिक। अब ये देख सकते हैं चेक हो गया। अब जैसे कंट्रोल पी करेंगे तो ये देख सकते हैं हमारे सामने वो ग्रिड लाइन के फॉर्मेट में भी आ गया, यानी कि हम बोल सकते हैं ये टेबल के फॉर्मेट में आ गया। तो बेसिकली ये यूज होता है कि अगर हमें चाहिए तो कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो नहीं कर सकते हम। उनके अलावा अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो हेडिंग का ऑप्शन, हेडिंग का मतलब क्या है? ये जो AB 1 2 3 ये फॉर्मेट में है, अगर हम इस पर क्लिक करके ये देख सकते हैं ये हट जाएगा, ये हमें शो ही नहीं करेगा। तो हमें लाना हो तो यहीं से ला सकते हैं। उसके अलावा प्रिंट है, अगर हम कंट्रोल पी करते हैं तो क्या हमें यहाँ पे ABC का फॉर्मेट दिखाई दे रहा? नहीं दे रहा। बट अगर हम चाहते कि नहीं वो ABC 1 2 3 भी शो करे, तो हम यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल पी करेंगे तो ये देख सकते हैं हमें ABC और 1 2 3 भी शो करा। बेसिकली देखिए पेज लेआउट का काम होता है पेज से रिगार्डिंग काम करना, तो इसीलिए हम यहाँ पे चाहे तो इसमें दिखा भी सकते हैं और नहीं भी दिखा सकते हैं। तो ये था हमारा सीट ऑप्शंस का यूज। उसके अलावा यहाँ पे अरेंज है, अरेंज का ज्यादातर यूज बेसिकली यूज होता है क्या? जब हम कोई शेप या फोटो ये सब लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ से कोई एक शेप ले लेते हैं। हम यहाँ पे आएंगे रोटेशन में, शेप में आएंगे और यहाँ से हम एक शेप ले लेते हैं इस तरीके से, राइट। उसके अलावा एक और शेप ले लेते हैं इस तरीके से। आई थिंक हम यहाँ आते हैं इंसर्ट में, रोटेशन में, शेप में, एंड एक और ये वाला हम यूज कर लेते हैं। तो बेसिकली हम इसका कलर कर लेते हैं ब्लैक। ये देख सकते हैं। अभी जैसे ये देख सकते हैं सेंड टू बैक करेंगे तो ये जो हमारा बैक चले जाएगा, और ब्रिंग फ्रंट करेंगे तो फ्रंट में आ जाएगा। सिलेक्शन पिन का मतलब है कि जितने भी हमारे पास सेफ हो, इमेजेस हो, वो हम यहाँ पे शो करेंगे। हम चाहे तो इसको यहाँ से बेसिकली हाइड भी कर सकते हैं और अनहाइड भी कर सकते हैं। और अगर कोई हाइड है तो हाइड कर देंगे, सिर्फ को अनहाइड कर देंगे। तो ये सब काम हम यहाँ सिलेक्शन पेन से यूज कर सकते हैं। तो आपको पता चल गया होगा सिलेक्शन पिन के बारे में। इसी तरीके से हम अलाइनमेंट भी कर सकते हैं, इसी तरीके से ग्रुप भी कर सकते हैं। ग्रुप कैसे करना है कि हम दोनों को एक साथ सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल का यूज करके, उसके बाद यहाँ पे ग्रुप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कर देंगे ग्रुप। अब जब इसको हम यूज करेंगे तो ये एक साथ वर्क करेगा, ये देख सकते हैं। बट इसे हम अनग्रुप करना चाहते हैं तो यहीं पे आएंगे और इसे कर देंगे अनग्रुप। ये अलग अलग हो चुका है, हम इसको पकड़ के इधर भी मूव कर सकते हैं। हम उसी के तरीके से यहाँ पे चाहे तो हम रोटेट भी कर सकते हैं, अलग अलग फॉर्मेट में ये रोटेट हो जाएगा। बेसिकली अरेंज हमने MS वर्ड में भी बताए थे, और इनका ज़्यादा यूज नहीं होता। अगर आप सेव वगैरह का यूज करते हैं तो उसके बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलेंगे।